जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी को प्रणाम। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को प्रणाम। ओम गण गणपताय नमः। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी का कोटि कोटि शुक्राना जो उन्होंने मुझे दिव्य आभा ग्रंथ पढ़ने का सेवा दी है। शुक्राना गुरु जी। पढ़ते समय अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो गुरु जी मुझे क्षमा करें, संगत जी मुझे क्षमा करें और नजरअंदाज करें। आज हम श्री गुरु स्मरण पेज 21, 22 और 23 पढ़ेंगे। श्री गुरु स्मरण। अनंत काल से हमारी मातृभूमि पर उन महापुरुषों की कृपा रही है जो इस पवित्र भूमि के कर्णधार हैं। इस देश का अस्तित्व इन महापुरुषों पर निर्भर रहा है, जिन्होंने अपनी असीम शक्तियों से धर्म की रक्षा, विकास और मर्यादा बनाए रखने में सदा अपना योगदान दिया है। समस्त देशवासियों में श्रद्धा जागृत और सबको आलिंगन करने वाली अनूठी परंपराओं का विकास करने के लिए हम सदा इनके आभारी रहेंगे। प्रागैतिहासिक काल से जब प्रतीकात्मक ढंग से पौराणिक कथाओं का प्रादुर्भाव हो रहा था, तब से ईश्वर की अमर संतानों देश का प्रशिक्षण और मार्गदर्शन करती रही हैं। भारतवासियों ने भी अत्यंत संयम पूर्वक इनके सम्मुख बैठकर इनके प्रवचनों का लाभ उठाया है। उनको श्रवण करने के बाद संपूर्ण विश्व में वसुधैव कुटुंबकम की परंपरा निभाते हुए उन श्रुतियों का निरपेक्ष प्रचार किया है। भारत देश सदा से पुण्यात्माओं का प्रिय रहा है। इसका अनुपम सौंदर्य इसकी नदियों, पर्वत श्रृंखलाओं, हिमाच्छादित शिखरों और विशाल मैदानों से परिपूर्ण है। यही इसकी रक्त कोशिकाएं और भाग्य रेखाएं हैं। देवी देवताओं ने भी आवश्यकता अनुसार इसी पृथ्वी पर अवतरित होकर मानव के आह्वान का उत्तर दिया है। हमारे युग में गुरुजी उसी परात्मा का लौकिक रूप थे। वह एक महापुरुष थे। उनका मुख्य उद्देश्य यहाँ के निवासियों को भौतिकता की दलदल से बाहर निकालना, सही कर्मों का मार्गदर्शन कराना, उनके दुखों को कम करना, मनुष्य को उसके वास्तविक रूप की पहचान कराना, स्नेह और प्रेम की भावना और आपसी भाईचारे का पाठ सिखाना था। वह अनुकूल वातावरण बनाकर मानव धर्म की पुनर्स्थापना करने के लिए आए थे। गुरुजी का कथन था कि वह परम दिव्य ज्योति का अंश है। उनके लिए शरीर और व्यक्तित्व का कोई अर्थ नहीं था। इस स्थूल शरीर की आवश्यकता मात्र भौतिक अस्तित्व के लिए है। वह तो खिले हुए पुष्प समान थे और सब भक्त उनसे दिव्य मधु प्राप्त करने के लिए मधुमक्खियों सदृश भिन्न भिनाते रहते थे। उनकी ओर आकर्षित होकर सब उनमें लीन हो जाते थे। उन्होंने सबको उसी प्रेम, त्याग और ज्ञान का पाठ दिया जो इस भारत की आधारशिलाएं हैं। गुरुजी जैसे महापुरुष के लिए शब्द सदा अपर्याप्त रहेंगे, क्योंकि शब्दों से अनंत का वर्णन करना असंभव है। मार्ग की दिशा से अवगत कराने वाले, जिनमें स्वयं मार्ग न होकर केवल पथिक का मार्गदर्शन करते हैं, उनका प्रयोग तो उन उपकरणों के समान है जिनका उपयोग कर उन्हें त्याग दिया जाता है। हम सब उनके केवल उस सर्वनाम से जानते थे जिसका संभवतः इस धर्म प्रधान देश में सर्वाधिक उपयोग होता है, गुरुजी। यह शब्द अत्यंत गूढ़ अर्थ और शक्ति से परिपूर्ण है। यदि कोई भक्त कभी निडर होकर उनका नाम पूछ भी लेता था तो उनका उत्तर यही होता था कि उन जैसे महापुरुषों का कोई नाम नहीं होते। इस उक्ति के साथ ही वह अपने अस्तित्व को भी व्यक्त कर देते थे। ईश्वर के दूत, सृष्टि के रचयिता, ब्रह्मांड के नृप नहीं, वह तो स्वयं परमात्मा थे। गुरु परमात्मा से अलग किसी को भी नहीं जानता। वास्तव में गुरु की ईश्वर से पृथक कोई पहचान हो ही नहीं सकती। कहते हैं कि उन्होंने 31 मई 2007 को महासमाधि ग्रहण कर ली। हमारा इस वक्तव्य पर विश्वास करने का कारण यही है कि हम उनको भौतिक देह सहित मानव रूप में पहचानते थे और हमें उनसे अनुराग हो गया था।
किंतु पलक झपकते ही उनकी वह काया समाप्त हो गई। अपने द्वारा निभाई जा रही भूमिका पर उन्होंने स्वयं ही पटाक्षेप कर दिया। इसका कारण यही था कि वह अवतार थे, दिव्यता का मानव रूप। वह तो शिव, नानक और प्रेम के मूर्त रूप थे। यद्यपि ऐसा कभी नहीं था, वो तो एक ओंकार थे और सदा रहेंगे। वह आज भी हम सबके बीच विद्यमान है। वह सदा से हमारे पिता परमेश्वर रहे हैं और हमें उनकी बातें सुननी पड़ेगी। भारत ने तो सदा महापुरुषों की बातें गंभीरता से सुनी है। ऐसा कहा जाता है और यह सत्य भी प्रतीत होता है कि गुरु को सुनने मात्र से अभिज्ञान प्राप्ति हो जाती है। आप सबसे विनम्र निवेदन है, इस पुस्तक से सत्संगों को ध्यान से पढ़िए और समझने का प्रयास कीजिए कि गुरु जी की क्या अभिलाषा रही है। उन्हीं के आदेश अनुसार यह उनकी प्रिय संतति द्वारा उनको सप्रेम भेंट है। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।